हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, इस चैप्टर का हमारा नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल क्या होता है हम सभी को पता है, धातु होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल में, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कंपेयर किया था कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको हम लोगों ने कंपेयर किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी चीजों को। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ अ 4 कॉमन मेटल्स, यानी कि हम जो अपने डेली लाइफ में, डेली के जीवन में अपने चारों साइड देखते हैं तो कुछ मेटल हमें दिखाई देते हैं, कुछ नॉन मेटल दिखाई देते हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी चीज है वो क्या है, मेटल या तो नॉन मेटल से बने हुए हैं, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स जो है, पहले हम लोग देखना है कुछ ऐसे मेटल जो कॉमनली हर जगह पे इस्तेमाल किया जाते हैं, ठीक है। तो उस मेटल का 4 कॉमन यूज हम लोग को देखना है, यूजेस ऑफ अ 4 कॉमन मेटल्स। मतलब डेली लाइफ में हम लोग 4 कॉमन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की इस बेहतरीन सी क्लास का। यूजेस ऑफ अ 4 कॉमन मेटल्स, क्या पढ़ना हम लोगों को, यूजेस ऑफ अ 4 कॉमन मेटल्स। बताया जा रहा है मेटल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि धातु जो है आज के इस आधुनिक युग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द थाउजेंड वेज आवर फूड्स आर कुक इन अ मेटल यूटेंसिल्स ऑन अ मेटल स्टोव्स। कहा जा रहा है दे सर्व मैन इन अ थाउजेंड वेज, मतलब कि धातु जो है हम सभी को, जितने भी इंसान हैं उन सभी को सेवा दे रहा है हजारों तरीके से, ठीक है। जो धातु है हम सभी इंसानों को हजारों तरीके से सेवा दे रहा है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, अभी हम लोग जो खाना बनाते हैं उस खाना बनाने का बर्तन से लेकर के वो खाना जिस स्टोव के ऊपर बनता है वो स्टोव भी क्या होता है, एक धातु का ही बना होता है, ठीक है। We eat many food with the steel or a silver cutlery. Farms of a multi-squared buildings and the latticed arches of bridges spanning big rivers are made by metals. कहा जा रहा है कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उस खाना खाने का जो कांटा होता है, जो चम्मच होता है, जो छुरी होता है, वो भी किसका बना होता है, वो भी मेटल्स का बना होता है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स का क्या होता है, हम लोग जितने भी घर बनाते हैं तो आर्चरीज होते हैं, पुल वगैरह हो गए, जितने भी नदी के ऊपर पुल बनते हैं, हमारा जो घर बनता है उस घर के जो फाउंडेशन में जो स्टील का रॉड लगता है, लोहा का रॉड लगता है, वो भी क्या है, एक मेटल्स ही है, ठीक है। मेटल्स मेक योर टीवी एंड रेडियो सेट्स वर्क। और मेटल जब है इस युग में, इस वर्ल्ड में अगर मेटल है तभी जाके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल, टेलीविजन, यहाँ तक कि हमारे क्या लैपटॉप, इन सारी चीजें मेटल्स के होने से ही काम करती है, ठीक है। दे मेक द वेरियस मशीन्स दैट रन टू सर्व योर डिफरेंट वेज। हम मेटल से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही तरह तरह के मशीन बनाते हैं जो हमारे उपयोग में अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, ठीक है। दे आर नीडेड टू क्रिएट द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेटल्स यानी धातु से हम लोग अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, जैसे कि हमारा ये ट्रेन हो गया, हमारा ये शिप हो गया, हमारा एरोप्लेन हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं मेटल से ही बनते हैं। बिना मेटल्स के सभी बनना असंभव है। कोई भी मशीनरी वर्क जो होते हैं उसमें मेटल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। From the humble bicycle to the streaking jet planes, gleaming trains, and the majestic oceans liner, all means transport are made of metals। अब कहा जा रहा है कि छोटे से छोटे साइकिल से लेकर के बड़े से बड़े विमान तक, ठीक है,
जो छोटा से छोटा साइकिल से लेकर के बड़ा से बड़ा जो विमान होता है, यानी कि एरोप्लेन होता है, ट्रेन होता है, पानी में चलने वाला जो जहाज होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेटल से ही बनाई जाती है। ठीक है, उसका बेस जो फाउंडेशन होता है वो मेटल से होता है। The tool used in a farming, carpentry, masonry, surgery and the other trades are all made of a metal। अब कह रहा है क्या कि जितने भी, देखिए क्या होता है, जितने भी हम लोग आज के युग में जितने भी टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस वो टूल क्या कर सकते हैं, कारपेंटर कर सकते हैं, कारपेंटरी, मेसनरी, कारपेंटरी मतलब बढ़ई का काम करते हैं, मेसनरी मतलब जो मिस्त्री वगैरह होता है जो हमारे घर का बनाते हैं, उसके वो जो टूल का इस्तेमाल करते हैं वो। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर क्या कर रहे हैं, सर्जरी, डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हमारा ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर, तो उस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं सर्जरी में क्या लगेगा, छुरी लगेगा, चाकू लगेगा, तो वो क्या बनेगा, प्लास्टिक की छुरी से हमारा पेट कटेगा, हमारा हाथ कटेगा, हमारा ऑपरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी किसका होना चाहिए वो जरूरी, तो वो मेटल का होना चाहिए। तो वो मेटल वाली चीज जो होते हैं metals and what the electricity that runs so many of our appliances in daily uses। अब कह रहा है कि अगर मेटल ना हो ना, ठीक है, अगर मेटल ना हो तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक का चीज डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल हो गया, हमारा टीवी हो गया, अभी आप लोग पढ़ रहे हमारा लैपटॉप हो गया, अभी जो पढ़ रहे ये बोर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। ठीक है, किससे रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। और अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि ओनली मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्या पढ़े हैं, ओनली मेटल्स कंडक्ट, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओनली मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बताया जा रहा है प्राउड into the our homes by transmission lines made by a copper or a aluminium। Our civilization could not exist without metals। कहा जा रहा है कि हमारे घरों में जो भी तार वगैरह बनाए जाते हैं, वायर जो हमारे घरों में दौड़ते रहते हैं तार, तो ये तार भी किससे बने हुए हैं, तो ये तार भी मेटल के बने हुए हैं। और मेनली ये बनते हैं किसके, कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बने होते हैं। हमारा जो अभी का जो हमारा सभ्यता है, जिस सभ्यता में भी हम लोग जी रहे हैं, वो सभ्यता की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं विदाउट मेटल्स के, मतलब कि धातु के बिना इस सभ्यता का कल्पना करना बहुत ही मुश्किल बात होगा, बहुत ही नामुमकिन होगा। हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं इस प्रकार का सभ्यता का। ठीक है, क्योंकि हमारे सभ्यता में भी देख रहे हैं धातु का इस्तेमाल होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। The uses of individual metal depend on their particular properties। अब जितने भी इंडिविजुअल मेटल होते हैं उनके हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनके प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे अब घरों में तार बनाते हैं तो उसको आयरन का वायर नहीं बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं है। लोहा का जो डक्टिलिटी जो होते हैं वो एल्युमिनियम और कॉपर की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर का वायर बनाते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि गोल्ड जो होता है उसका डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन गोल्ड महंगा होता है और कॉपर सस्ता होता है गोल्ड से, इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं घरों में। ठीक है, गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, here we shall learn about the main uses of 4 common metals: आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चार जो चार जो मेटल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे इस सिविलाइजेशन में, हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो वो कौन कौन है, वो हमारे हो गए आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। फिर हो गया हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा। फिर एल्यूमिनियम और जिंक यानी कि जस्ता। तो ये चार जो हमारे पास मेटल्स हैं, ये मेटल्स का वाइडली इस्तेमाल होता है, मतलब कि व्यापक रूप से इसी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे सिविलाइजेशन कल्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे
यूजेस ऑफ आयरन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयरन का इस्तेमाल, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना ये चार कौन कौन हो जाएंगे। पहला हम लोग को पढ़ना है आयरन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉपर के बारे में, फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिंक के बारे में। आयरन को हिंदी में लोहा बोला जाता है, कॉपर को तांबा बोला जाता है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम बोला जाता है, और जिंक को जो है जस्ता बोला जाता है। तो इन चारों चीजों के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल टुडे। तो आज के जमाने में, आज के युग में आयरन यानी लोहा जो है चारों तरफ वाइडली रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड इजिली अवेलेबिलिटी एट लो प्राइस। तो लोहा का इस्तेमाल अभी ज़्यादातर क्यों किया जाता है, क्योंकि आयरन जो है ये मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इजिली आसानी से मिल जाता है सस्ते दामों पे। ठीक है, तो लोहा जो है इजिली सस्ते दामों पे और आसानी से मिल जाता है और ये मजबूत भी होता है, जिसके कारण से लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स एलॉय कॉल्ड स्टील। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, मोस्ट ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ इट्स एलॉय। तो एलॉय के रूप में रहता है, जिसे हम लोग स्टील बोलते हैं। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो स्टील जो है ये आयरन का ही एक रूप है। ठीक है, स्टील क्या है, आयरन का ही फॉर्म है। ठीक है, तो आयरन का इस्तेमाल जो किया जाता है, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील का महत्वपूर्ण यूज क्या क्या है। तो पहला क्या करा है, फॉर मेकिंग सच आर्टिकल्स एज अ पाइप्स, रेलिंग, स्टोरेज टैंक्स, नेल्स, नट्स एंड द बोल्ट्स, चैन्स, ब्लेड्स ऑफ अ नाइफ्स एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स। ठीक है, तो आयरन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे पाइप बनाने में, रेलिंग बनाने में, जो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, टैंक बनाने में, नेल्स बनाने में, नट्स मतलब नट बोल्ट जो है वो बनाने में, चैन बनाने में, ब्लेड्स बनाने में, और बहुत सारी टूल्स का बनाने में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग, शिप्स, रेलवे लाइन्स, ब्रिज, मशीन्स एंड इंजन्स, मोस्ट कार्स बॉडी वर्क मेड ऑफ स्टील प्लेट्स। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने में लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, कार बनाने में किया जाता है, शिप बनाने में, रेलवे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज पुल बनाने में, बहुत सारे मशीन के इंजन बनाने में, और कार का जो बॉडी होता है उसे बनाने में इसका इस्तेमाल, आयरन के प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सारी जगहों पे लोहा का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर इससे अगले जो नेक्स्ट क्लास होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में, कॉपर के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम के बारे में और जिंक के बारे में। इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।